लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, पूज्य बापू जी महाराज की। नमः सर्वेभ्यः। आहा हा हा। संत शिखर कलिपावनावताराणाम श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीकानाम भगवत भक्ति भूषणानाम गोस्वामी श्री तुलसीदासानां चरण कमलेष्वहं वारं वारं प्रणिपत्य समक्षं विराजमानः परम पूज्य श्री बापो चरण कमलयो भूयो भूयः प्रणामं कृत्वा येऽपि विद्वांसः अत्र विराजमानाः सन्ति तान् सर्वान् सीय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी इति कृत्वा मम विषयम् अधिकृत्य अहं किंचित् भगवत कृपा प्रसादेन वदिष्यामि। आइए अपनी चर्चा में प्रवेश करते हैं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान नहीं बड़ भागी, हनु हनु हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान नहीं को राम चरण अनुरागी, अनुरागी नहीं को राम चरण अनुरागी, मानसम नहीं बड़ भागी हनुमान। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है और श्री राम जी के चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं है। इसका अर्थ है बड़भागी तो और भी होंगे, निश्चित रूप से हम आप जितने यहाँ हैं सभी बड़भागी हैं, सभी। क्यों का मनुष्य शरीर सबको मिला है, वो बड़े भाग मानुष तनु पावा। अच्छा, मनुष्य शरीर पाकर सत्संग में आ गए तब तो निश्चित रूप से बड़भागी हैं, क्योंकि ये जो कथा है, बड़े भाग पाइव सत्संगा सो सुनी सादर नर बड़भागी, तो वह भी बड़भागी है। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके कोई सत्संग में आए तो बड़भागी, और सत्संग सुनकर भगवान के चरणों में उसकी प्रीति हो जाए, सगुण साकार भगवान के प्रेम में डूब जाए, भगवान की ओर बढ़ने लगे, तो बड़भागी नहीं, अति बड़भागी।
बंदर भालू कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सभी सेवक बड़भागी नहीं, अति बड़भागी। तो बड़भागी अति बड़भागी। अच्छा, जो भगवान की ओर बढ़े वो अति बड़भागी, लेकिन आप कल्पना करो भगवान जिसकी ओर बढ़ते हो वो कितना बड़भागी। भगवान बढ़े अहिल्या जी की ओर, तो अहिल्या जी को लिखा अतिशय बड़भागी, चरणन लागी अतिशय बड़भागी, चरणन लागी अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी, बड़भागी, अतिशय बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी का अब तो कोई बचा नहीं। तुलसीदास जी बोले एक और बचे हैं। कौन? श्री जटायु जी। ये राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयौ तब परम बड़भागी। अब बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी, किसी ने कहा कि इन सब में हनुमान जी कौन से हैं? तुलसीदास जी से पूछा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे गिरिजा, चाहे कोई बड़भागी रहे, चाहे अति बड़भागी रहे, चाहे अतिशय बड़भागी रहे, चाहे परम बड़भागी भी रहे, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम रे हनुमान सम, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अपनी जो कहना है, जो हृदय के उद्गार हैं, वो तो समर्पित अवश्य करेंगे। देखो, अब कुछ हो जाए, समय हो चुका है, जिसको जितना अतिक्रमण करना था समय का सबने किया ना। नहीं, समय के अतिक्रमण की बात नहीं, लेकिन अब देखो चाहे 8 बज जाएं, बापू बैठे हैं, आप सब बैठे हैं और हम बैठे हैं, तो क्या है? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं। अब यह तो हमने कह दिया कि भाई कोई नहीं है, कोई क्यों नहीं है बड़भागी। हम यदि यह माने कि जिन्हें सत्संग मिला वे बड़भागी हैं, तो वे बड़भागी भी हनुमान जी जितने बड़भागी नहीं हैं। क्यों? देखो, जैसे आप सभी लोग यहां पर बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, इसी समय किसी और जगह भी तो कथा हो रही होगी, कहीं और सत्संग हो रहा होगा, किसी के द्वारा हो रहा होगा। तो जो लोग यहां सुन रहे हैं वे वहां नहीं सुन सकते, और जो लोग वहां सुन रहे हैं वे एक ही समय पे यहां नहीं सुन सकते। लेकिन धन्य हैं श्री हनुमान जी, ये तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा वहां वहां हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी। अति बड़भागी भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं। क्यों? सब बंदर भालुओं को तो विदा कर दिया गया। भगवान ने कहा अब गृह जाहु सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम, सबको विदा किया गया। राज्य तिलक के 6 महीने बाद की बात है। यहां तक कि अंगद जी को भी विदा किया गया। अंगद जी को छोड़ने स्वयं हनुमान जी गए। अंगद जी बोले हनुमान जी अब तक 2 बड़भागी थे,
कौन कौन? बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भाग दिन नाना दिन दिन हनुमाना रे, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना, चापत कमल विधि नाना, चापत चरण चापत चरण चापत चरण कमल विधि नाना रे, बड़ भागी अंगद हनुमाना रे, बड़ भागी। गामा रे गामा नी दा पा मा पा सा नी नी दा दा पा पा मा रे नी दा पा मा नी दा दा पा सा नी दा दा पा पा मा मा गा, बड़ भागी बड़ भागी बड़ भागी। अंगद जी बोले अब तक दो बड़ भागी थे, लेकिन अब मैं भी कहता हूं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी। सबको विदा किया। किसी ने राम जी से कहा कि प्रभु सबको विदा कर रहे हो, इन्हें भी तो विदा करो। राम जी ने कहा सबसे तो कह रहे हैं अब गृह जाओ, अब आप सब अपने अपने घर जाओ। सबसे तो कह रहे हैं अब गृह जाओ, अपने अपने घर जाओ। हनुमान जी का तो घर ही नहीं है, तो इन्हें भेजें कहाँ? जिनके घर हों उन्हें तो भेज रहे हैं, इनका तो घर ही नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, कर्ज से मुक्त नहीं हुआ हूं। इसीलिए मैं कैसे कह दूं कि जाओ? सबको विदा किया, हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। इसीलिए अति बड़ भागी हनुमान जी जैसा कोई नहीं, और अतिशय बड़ भागी भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं। क्योंकि श्री अहिल्या जी राम जी के चरणों को पाकर गे पतिलोक आनंद भरी, पतिलोक को गई। हनुमान जी तो पतिलोक को भी नहीं गए, सुग्रीव जी के पास नहीं गए। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊ जाई कृपा आगारा, सुग्रीव जी ने कह दिया। और परम बड़ भागी भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं। क्यों? कहा जटायु जी भगवान को प्राप्त कर कर पतिलोक को नहीं, रघुपति लोक को गए। अरे भाई, हनुमान जी तो रघुपति लोक को ही नहीं गए, भगवान पूरे अयोध्या के साथ वैकुंठ साकेत भले ही गए हों, लेकिन हनुमान जी बोले मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, जब तक आपकी कथा इस धरती पर है तब तक मैं यहीं पर हूं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो कहा श्री हनुमान जी ने कि जहां आपके भक्त हों, जहां आपके भक्त आपका गायन करें, वहां आप भी रहते हो, आपने खुद कहा है। और वैकुंठ में मैं जाऊंगा तो कथा कहाँ मिलेगी वहां पर, लेकिन धरती लोक पर रहूंगा तो कथा तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आप भी मिल जाएंगे। इसीलिए यहीं पर कहने का आशय यह है कि हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। अच्छा, हनुमान जी जैसा बड़भागी हम लोगों को भी बनना हो तो क्या करना चाहिए उस श्रेणी में आने के लिए? देखो, बड़भागी कौन? सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। और हनुमान जी नहीं को राम चरण अनुरागी, इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी। इन जैसा कोई चरणानुरागी है नहीं। देखो, बात है अनुराग की, प्रेम की। सत्य प्रेम करुणा में से प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाए उससे बड़ा धन नहीं है। प्रेम हो, और ऐसा प्रेम कि हमारा प्रेम उनसे, उनका प्रेम हमसे। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और न पूछो दिल की बेकली का वह हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। और भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है।
वो प्रेम एक बार भगवान से हो जाए। कई लोग सोचते हैं कि भाई प्रेम का अर्थ तो ये कि हमेशा वो बड़े जिनसे प्रेम, जैसे प्रभु से प्रेम तो प्रभु बड़े हम छोटे। यह भी अर्थ है, यह ही नहीं है। और एक शायर ने क्या कहा है, आपकी तवज्जो की जरूरत है। क्या कहा है शायर ने? कि रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए, रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए, पहले आप से तुमसे तू हुए। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी आप नहीं तुम नहीं तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। ये श्री तुलसीदास उस स्थिति को एक बार, वो प्रेम की उदात्त भाव दशा एक बार प्राप्त करनी है बस। कृष्ण भी कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, उसे जानो, स्थिति को जानो। और ऐसी स्थिति है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, या यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो स्थिति फिर मिल जाए फिर तो क्या कहना। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं कि का वो बड़ा सुंदर शेर, कि सुना है उसके शबिस्ता से मुत्तसिल है बहिश्त। शबिस्ता अर्थात जहां सोते हैं, मुत्तसिल माने सटा हुआ है, बहिश्त माने स्वर्ग। सुना है उसके शबिस्ता से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। फिर वहां के लोग भी, दुनिया वाले भी यहाँ के जलवे देखेंगे। कि वो है प्रेम की स्थिति। एक छोटी सी घटना, इसके बाद अपनी वाणी को। श्री वृंदावन की बात, एक गोपी चिल्ला रही थी कि ले जाओ मैं कुछ बेच रही हूं। दूसरी गोपी बोली क्या बेच रही है? बोली मैं हूं निंदिया बेचन बा धिन धिन धा धा धा। मैं हूं निंदिया बेचन बारी, मैं हूं निंदिया बेचन बारी, बेचन बारी रे रे। मैं हूं निंदिया बेचन बारी, निंदिया बेचन बारी, मैं हूं निंदिया बेचन। ले ल्योरी कछु मोल नहीं है, ले ल्योरी कछु मोल नहीं है, निंदिया बेचन वारी। रे गा मा पा पा दा मा गा, गा मा नी दा नी पा दा मा पा गा मा रे गा रे सा गा रे नी सा दा नी रे धानी रे धानी रे। बेचन बारी निंदिया बेचन बा, सा नी दा पा मा गा रे सा, नी सा रे गा मा दा नी रे सा गा मा दा नी दा सा नी दा पा मा गा रे सा, नी दा पा मा गा रे सा। निंदिया बेचन बारी, मैं हूँ निंदिया बेचन बेचन बेचन, निंदिया बेचन बारी, बेचन बारी बेचन बारी। बोली कि मैं बेच रही हूँ, कोई तो ले लो। कहा कि क्या बेच रही हो? एक गोपी बोली नींद बेच रही हूँ। कहा पगला गई है क्या? नींद की कीमत उनसे पूछ जिन्हें आती नहीं है। रात भर उठे, नींद नहीं, और तू उसी को बेच रही है। बोली क्या बताऊं, एक दिन की बात है, प्यारे श्याम सुंदर का निमंत्रण किया था, घर पे भोजन के लिए बुलाया था, बढ़िया व्यवस्था की, लेकिन
कृष्ण तो नहीं आए, मतलब आए बाद में, लेकिन कृष्ण के आने से पहले नींद आ गई, मैं सो गई। कन्हैया आए, चले गए। कहा तुझे कैसे पता चला? बोली नहीं नहीं, पदचिन्ह थे आंगन में। आए मोहना फिर गए अगना, मैं बैर न रही सोए। तब से सोचा निंदिया तो ही बेच दूं, निंदिया तो ही बेच दूं, जो कोई ग्राहक हो। दूसरी बोली, गोपी बोली तो मुझे दे दे। पहली गोपी बोली क्यों, तुझे श्री कृष्ण पसंद नहीं है क्या? अच्छे नहीं लगते क्या? अरे अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते हैं, तो नींद काहे को खरीद रही है? बोली कि मेरी कहानी दूसरी है। क्या कहानी है? बोली कि एक बार पौड़ी होती पलका पर में, ज्ञान और ध्यान प्रभु चितलाए। मैं लेटी थी, पौड़ी होती पलका पर में, ज्ञान और ध्यान प्रभु चितलाए। और लाग गई पल में पलकें, और पल लागत ही पल में प्रभु आए। सपने में भगवान आए, और मैंने जो देखा मुझसे रहा नहीं गया। मैं जो उठी उनसे मिली वे कहाँ, तो जाग पड़ी प्रभु पास न पाए। तो ते प्रभु प्रीतम सोई के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागी गवाए। तूने सो के खो दिया, मैंने जाग कर खो दिया। तब से ये कथा का अर्थ ये दिखलाना है कि प्रेम की भाव दशा कैसी है। और वो स्थिति को यदि देखो, I don't know anything about their position. All I'm saying is what I have listened to those महापुरुष। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ मुझे अनुभव नहीं है, ये मैंने सुना है। लेकिन एक बात है कि जब वह स्थिति सुनने में इतनी सुहावनी है तो पाने में कितनी सुहावनी होगी। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। सभी गाएं हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। एक बार जोर से जयकारा लगाएं सभी लोग। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, परम पूज्य श्री बापू जी महाराज की, श्री सतुआ बाबा जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।